आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, लेकिन अब वक्त बीतने के साथ साथ दोनों देशों के बीच में टकराव बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार की रात को पाकिस्तान ने फिर से भारत पर नापाक हमले की कोशिश की और हिमाकत की है, जिसे भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। यह रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान का प्रहार, पाकिस्तान में हाहाकार। पाक की हिमाकत, भारत का पलटवार। धुआं हुए पाकिस्तान के एयरबेस। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान की तनातनी बढ़ गई है। युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। आतंकियों पर मौत बरसाने के बाद पाकिस्तान बौखलाहट में भारतीय ठिकानों को निशाना बना रहा है। गुरुवार की रात जहां पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पर हमला किया, तो वहीं शुक्रवार की रात 26 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। लेकिन भारतीय सेना के मजबूत डिफेंस ने पाकिस्तान के हमलों को पूरी तरह बेअसर कर दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया है। एक एक करके उसके कई एयरबेस तबाह कर दिए गए। भारत के हमले से पाकिस्तान दहल उठा है। हर तरफ बस तबाही नजर आ रही है। लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट, चकलाला, रहीम यार खान, मुरीद, चुनिया, सुक्कुर में हवाई हमले करने की बात सामने आई है। पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो गया है। कई सैन्य ठिकाने नष्ट हो गए हैं, लेकिन उसकी एकड़ी अभी भी कम नहीं हो रही है। पिछले 2-3 प्रेस ब्रीफिंग्स में भी बता चुके हैं, ये पाकिस्तानी गतिविधियां हैं पिछले 2-3 दिन से, जो एक एस्केलेटरी तौर पे देखी जा रही हैं और प्रोवोकेटिव तौर पे देखी जा रही हैं। I've said on numerous earlier occasions, it is Pakistani actions that have constituted provocation and escalation. In response, and I repeat, in response, India has defended and reacted in a responsible and measured fashion. पाक के उकसावे के बाद भारत ने रावलपिंडी में नूरखान एयरबेस पर बड़ा हमला किया। रावलपिंडी में नूरखान एयरबेस पाकिस्तानी सेना मुख्यालय के बगल में है, जो आग के गोले में घिरा हुआ है। चकलाला कैंट से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर का घर है। नूरखान एयरबेस पाकिस्तान के रणनीतिक तौर पर बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि यहाँ से इस्लामाबाद बेहद नजदीक है। साल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पाकिस्तानी वायुसेना के 5 से 6 स्क्वाड्रन हवाई अड्डे पर तैनात हैं। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहीम यार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक के सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एमिनेशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलेटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। पंजाब प्रांत के मुरीद एयरबेस को निशाना बनाया गया है। भारत की एयर स्ट्राइक में एयरबेस धुआं हो गया। मुरीद एयरबेस पंजाब प्रांत के चकवाल जिले में है। यहाँ पाकिस्तानी एयरफोर्स के कई स्क्वाड्रन हैं। यहाँ से पाकिस्तान ने ड्रोन हमले किए हैं। इसके जवाब में भारत ने बड़ी कार्रवाई की है। मुरीद एयरबेस ड्रोन संचालन और निगरानी के लिए इस्तेमाल होता है। भारत ने साल 1971 की जंग में यहाँ पर हवाई हमला भी किया था। भारतीय वायुसेना ने शोरकोट के रफीकी एयरबेस में भारी तबाही मचाई है। यहाँ JF-17, थंडर, मिराज जैसे लड़ाकू विमान तैनात होते हैं। भारत की सीमा से सटा इलाका है। कई युद्ध अभियानों में इस्तेमाल हो चुका है। रनवे, हैंगर, एडवांस रडार और कम्युनिकेशन सुविधाओं से लैस है। लेकिन भारत के हमले के बाद यहाँ बहुत नुकसान हुआ है। भारतीय सेना के टारगेट में रहीम यार खान एयरबेस भी रहा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रहीम यार खान शहर में ये एक प्रमुख हवाई अड्डा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि रनवे को भारी नुकसान हुआ है।
रनवे की लंबाई 3000 मीटर और चौड़ाई 45 मीटर है। टर्मिनल भवन 28,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और घरेलू उड़ानें संचालित होती हैं। यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वे अपनी गतिविधियां छिपा सके। ऐसी चालों ने भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया। साथ ही साथ पाकिस्तान ने मिस इंफॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। वहीं सियालकोट में आतंकी लॉन्च पैड को तबाह कर दिया गया। ये लॉन्च पैड लोनी इलाके में था। पाकिस्तान की तरफ से यहां से भारी गोलीबारी हुई थी, जिसके जवाब में बीएसएफ ने इस आतंकी लॉन्च पैड को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया। हिंदुस्तान ने पहले ही पाकिस्तान को चेता दिया था कि अगर कोई हिमाकत हुई तो उसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। पाकिस्तान भली भांति जानता है कि भारत के साथ लड़ाई में वो ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकता, लेकिन उसके गैर जिम्मेदाराना रवैया ने टकराव ज्यादा बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच जैसलमेर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर जैसलमेर में रेड अलर्ट जारी है। जैसलमेर में आज भी ब्लैकआउट रहेगा। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। घरों की लाइटें आज भी बंद रहेंगी, घरों के दरवाजे भी बंद रहेंगे, खिड़कियां भी बंद रहेंगी, सड़क पर यातायात बंद रहेगा। पुलिस और प्रशासन ने लोगों से ये अपील की है कि बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलें और नागरिक जो है वो पूरी तरह से प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। जिला प्रशासन को शहर के लोग, ग्रामीण सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो असामाजिक तत्व जिन्हें कहें वो लगातार कल भी बाहर देखे गए थे। ऐसे लोगों से पुलिस प्रशासन ने सख्ती से कह दिया है कि जो भी लोग इस गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। नागरिकों से ये महत्वपूर्ण अपील है कि यहाँ पर रेड अलर्ट है जैसलमेर बाड़मेर के इलाके में, सीमावर्ती इलाके में। तो ऐसे में शाम के वक्त अपने घरों में रहें, घरों से बाहर नहीं निकलें। किसी तरह की सजावट, रोशनी या ड्रोन उड़ाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो घरों की लाइटें आज भी बंद रहेंगी। जैसलमेर में आज भी ब्लैकआउट रहेगा। बड़ी खबर इस वक्त की, जैसलमेर में रेड अलर्ट लगातार जारी है। लोगों से अपील की गई है कि लोग अपने घरों में रहें और साथ ही साथ किसी तरह की रोशनी या लाइट्स का इस्तेमाल ना करें। बहरहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हमारे सहयोगी सावलदान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सावलदान, क्या अपडेट आज जैसलमेर से? रेड अलर्ट का दौर जारी है और आज फिर शाम 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक जो 12 घंटे का ब्लैकआउट रहेगा और घरों की लाइट बंद करने की हिदायत दी है, सड़क पर यातायात बंद करने की हिदायत दी है। और पुलिस लगातार जो गश्त कर रही है, आम लोगों से अपील कर रही है कि आप बेवजह घरों से बाहर नहीं निकले। जो लापरवाह लोग हैं उन पे सख्ती बरतती नजर आ रही है। और जैसलमेर के SHO हैं, प्रेमदान रत्नू है, SP, कलेक्टर से तमाम अधिकारियों लगातार आम लोगों से अपील करता रहा। एक बड़ी बात सामने ये आ रही, यूनेस्को में जो विश्व धरोहर में शामिल जैसलमेर सोनार दुर्ग के म्यूजियम का आज गेट बंद कर दिया गया है। जो पाक द्वारा लगातार नापाक हरकतों को देखते हुए जो ये इस मामले को लेकर जो उनके ट्रस्टी हैं उन्होंने ये प्रशासन द्वारा लगातार जो अपील की जा रही उसमें सहयोग किया और उसका गेट बंद किया, क्योंकि जैसलमेर लिविंग फोर्ट है। यहाँ 3500 के करीब आबादी है, यहाँ देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। इन्होंने अपना जो गेट बंद कर दिया और जो परिस्थितियां सामान्य होने पर पुनः खोला जाएगा। लगातार सरहद जिले में प्रशासन अलर्ट है, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है, देश की सेनाएं अलर्ट है, BSF अलर्ट है। लगातार जो आम लोग भी हैं वो प्रशासन को सहयोग कर रहे हैं और जो लापरवाह है, प्रशासन को सहयोग नहीं कर रहे, उनके खिलाफ पुलिस लगातार सख्ती बरती नजर आ रही। जी हेमंत। बिल्कुल। तो कब से आज ब्लैकआउट की स्थितियां रहेगी? लोगों को क्या कहा गया है कि अपने घरों में ही रहें? और जैसे कल हमने देखा था शाम के 6 बजे बाद से ब्लैकआउट की शुरुआत कर दी गई थी।
देखिए, आज दिन में लगातार जो प्रशासन ने जो इमरजेंसी लागू स्थिति में जो बाजार पूरा बंद कर दिया, न्यूज 18 ने लगातार एक्चुअली जो तस्वीरें दिखाई, शहर की तमाम जो बाजार हैं वो बंद